स्वच्छ शहरों की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार के जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजे में राजधानी भोपाल को दूसरा स्थान हासिल हुआ। भोपाल की ये लंबी छलांग है। पिछले साल भोपाल 5वें स्थान पर था, तो वहीं गुजरात की राजधानी अहमदाबाद ने हर एक शहर को पछाड़ते हुए पहला स्थान, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को तीसरा स्थान मिल गया। भोपाल को मिली ये बड़ी कामयाबी और भोपाल नगर निगम को राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जुलाई को नई दिल्ली में टॉप शहरों को अवार्ड्स देंगी और हालांकि इस कैटेगरी स्पर्धा में इंदौर समेत स्वच्छता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले टॉप शहरों को शामिल नहीं किया गया था, ताकि अन्य शहरों को अपनी रैंकिंग सुधारने का मौका मिल सके। मसलन इंदौर शहर जो हमेशा से अब तक अपनी स्वच्छता को लेकर कीर्तिमान स्थापित करता रहा है, अब उन्हें इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। मध्य प्रदेश उनकी भावना के आधार पर कदम से कदम मिला के चलने के लिए देश भर में तैयार है। इसी प्रकार से इस साल की जो घोषणा हो रही है, उस घोषणा में भोपाल फिर एक बार हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला मौका दे रहा है, जिसके आधार पर उसको अपना खूबसूरती, प्राकृतिक खूबसूरती और स्वच्छता, तीनों क्षेत्रों में भोपाल देश का आदर्श नगर बन रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। ग्वालियर भी उसी श्रेणी में है। भोपाल और ग्वालियर उस श्रेणी में है जिनके कारण से हमको लगता है कि हाँ, भोपाल की राजधानी के रूप स्वरूप पूरे देश की राजधानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंच रही है। आइए हम सब अपने ये स्वच्छता संरक्षण के इस मापदंड के आधार पर हमारी जीवन में भी ये धारें कि हम अपने नगर को स्वच्छ रखें, घर में स्वच्छता रखें, मोहल्ले कॉलोनी में स्वच्छता रखें और अपनी जो आदर्श जीवन शैली है उसको दुनिया के बीच में प्रदर्शित करने का प्रयास करें। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। और अब बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। वासु, आप जैसे भोपाल वासियों के सहयोग से ये संभव हो पाया, बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो आपको। लेकिन ये बताइएगा कि इंदौर जैसे शहर जो हमेशा से टॉप पर रहते हैं अपनी साफ सफाई को लेकर के, ये कोई अलग कैटेगरी बनाई गई, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, इसके बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल आशीष, देखिए थोड़ी देर के लिए अगर राजधानी भोपाल की बात करें, नगर निगम की बात करें, तो ये जो दूसरे नंबर की रैंकिंग भोपाल ने देश में हासिल की है, इसको लेकर पीठ थपथपाई जा सकती है। लेकिन इस बात को नहीं भूल सकते कि इस पूरी जो रैंकिंग्स जारी की गई हैं, ये जो पूरी स्पर्धा थी, इसमें जो टॉप परफॉर्म करने वाले जो शहर हैं देश के अंदर, जिसमें इंदौर भी शामिल है, जो लगातार पिछले 7-8 साल से नंबर 1 स्वच्छता में रहा है, ऐसे शहरों को इसमें नहीं रखा गया था। ऐसे 15 शहरों को करीब सेलेक्ट करके एक स्वच्छता सुपर लीग बनाई गई है, जिसमें हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले शहरों को रखा गया है, ताकि उनमें आपस में एक कंपटीशन का जो लेवल है वो और भी ज्यादा बढ़ सके और बेहतरीन परिणाम जो है वो निकल के आ रहे हैं और बेहतर ज्यादा जो नवाचार है वो हो सके। और वहीं जो दूसरे शहर जो लगातार स्वच्छता के मामले में पिछड़ रहे थे, जिनमें भोपाल भी शामिल है, हमने देखा सेकंड स्पॉट पर आया था भोपाल जब दूसरी तीसरी बार स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, लेकिन उसके बाद 19वें नंबर तक हमारी रैंकिंग गिर गई थी, वे 7वें पे आए, फिर 5वें पे आए। तो ऐसे शहरों को एक अलग कैटेगरी में रखकर एक स्पर्धा जो है वो रखने का काम किया गया, एक कैटेगराइजेशन है ये, ताकि ऐसे जो शहर है वो अपनी जो रैंकिंग है वो सुधार सकें, वो अपने कामों को और करीब से देख सकें, उनका एनालिसिस जो है वो बेहतर तरीके से कर सकें। तो उसमें भोपाल को सेकंड स्थान जो है वो पूरे देश में मिला है, अहमदाबाद को पहला स्थान जो है वो मिला है। लेकिन चूंकि आप देश के सर्वश्रेष्ठ शहरों से कंपटीशन नहीं कर रहे थे, तो अभी भी आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि भोपाल ज़रूर स्वच्छता में सेकंड नंबर पर आया है, प्राकृतिक खूबसूरती के मामले में, लेकिन हमने वो रोड की भी तो तस्वीर देखी है जिनमें घुटने तक गड्ढे बन गए हैं, 90 डिग्री वाला ब्रिज भी यहाँ बना है। तो ऐसी सब तमाम सारी चीज़ें आती हैं तो वो राजनीति माफ़ कीजिएगा राजधानी की साख पर धब्बा भी लगाती हैं। एक तरफ बेहतर काम हुआ है और बेहतर करने की ज़रूरत है। उम्मीद हम यही करेंगे कि अगली बार जो स्वच्छता सुपर लीग है, जिसमें इंदौर जैसे शहर शामिल है, उसमें भी भोपाल का नाम हो और उसमें भी टॉप 2 शहर 3 शहर में अगर भोपाल आता है, टॉप पर आता है, तो और ज्यादा बेहतर होगा और अच्छा होगा। स्वाभाविक है वासु, और जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए शायद ये कोई स्पेशल कैटेगरी अलग से बनाई गई
कि जिससे कि लोगों को प्रेरित किया जा सके और जो संबंधित विभाग हैं उन्हें थोड़ा बूस्टअप किया जा सके कि अगर आप इस कैटेगरी में अच्छे अंक ला करके, अच्छे पॉइंट्स ला करके ये दूसरा स्थान हासिल कर सकते हैं, तो आप फिर वो जो मेन स्ट्रीम स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें भी इंदौर को टक्कर दे सकते हैं और हो सकता है कि भोपाल भी इंदौर की जगह ले और पहले स्थान पर आए। बहुत शुक्रिया बासु आपका इस पूरे मामले पर डिटेल्ड जानकारी